नाज़रीन, बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये खबर देने जा रहा हूँ कि मस्जिद अक्सा के इमाम शेख इकरमा सबरी, जो कि 86 साल की उम्र के हैं, उन बुजुर्ग इमाम को इस्राएली फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी मैं तफसीली खबर आपको बताऊं, इससे पहले एक बात मैं जरूर दर्दे दिल के साथ कहना चाहूंगा कि जमहूरियत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रह गई है जो मजलूम है, जो गरीब है। अगर वो लोग जालिम के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं तो उनकी आवाज को ये कहकर दबा दिया जाता है कि ये जमहूरियत के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, ये जमहूरियत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। और वही जालिम दंदनाता फिर रहा है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ इस माना करके बोलने के लिए तैयार नहीं है कि उसके पास ताकत है। अफसोस करता हूं मैं ऐसी जमहूरियत पर, अफसोस करता हूं मैं ऐसी जमहूरियत के मायना समझने वालों पर। खैर नाज़रीन, मैं इस वक्त शेख इकरमा सबरी पर अफसोस के साथ ये खबर दे रहा हूं कि मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां जो बैतुल मुकद्दस में जो इजराइल ने हिरासत के नाम पर एक जेल खाना बनाया हुआ है, वहां उनको इस वक्त रखा गया है। उनसे तफ्तीश जारी है और तफ्तीश में दो बातें उनसे अहम पूछी गई है कि आपने मीडिया को क्या क्या चीजें बताई है, और दूसरी बात कि आपका आगे का प्रोग्राम क्या है, प्लान क्या है। नाज़रीन, ये बड़े अफसोस की बात है कि मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया जाए। और हाल ही में इस्राइल की अदालत ने, जिसका कोई हक नहीं बनता, बैतुल मुकद्दस के ताल्लुक से ये फैसला सुनाया था कि वहां यहूदियों को इबादत करने की इजाजत दी जाए। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जबकि इस्राइल का नाजायज कब्जा कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। लेकिन वही बात, जमहूरियत उन्हीं लोगों के लिए है जो मजलूम हैं, जो कम ताकत वाले हैं, जिनके पास वसाइल की कमी है, और जो मालदार हैं, जो बड़े ममालिक हैं, उनके लिए कोई जमहूरियत नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है अपने इस्लामी ममालिक पर, आलम इस्लाम पर, कि वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो खामोश दरिंदगी का तमाशा और नजारा देख रहा है। आलम इस्लाम में से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पर मुझे बड़ा अफसोस है। एक उर्दुगान कब तक बोलता रहेगा और एक उर्दुगान कब तक सबकी नजरों में आता रहेगा? क्या दूसरे सिर्फ ऐश व इशरत के महल में बैठने के लिए पैदा हुए हैं? क्या दूसरे इस्लाम के नाम पर सिर्फ अपने नस्लों को बढ़ाने में बने हुए हैं? इसलिए मेरे दोस्तों, ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए, वहां के रहने वालों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह उनके ईमान की, इस्लाम की और जानो माल की हिफाजत फरमाए।